हाय फ्रेंड्स, कहते हैं जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए आप में जोश होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। दोस्तों, बाकी जगह का पता नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट में तो ये बिल्कुल ही उल्टा पड़ने वाला दांव है। यहाँ आपको एक्साइटमेंट की नहीं, आपको शांति की, पेशेंस की ज़रूरत है। मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से बैलेंस रहने की ज़रूरत है। आप जितना शांत रह के डिसीजन लोगे और जितनी रिसर्च करके नया सीख के डिसीजन लोगे दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं उतने ही प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर आप बन जाओगे। और मैं यकीन से कह रहा हूं कि आप बस नई चीज़ें सीख करके इम्प्लीमेंट करते रहो, आप एक 100% एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन जाओगे और आपके पोर्टफोलियो में बेस्ट स्टॉक्स ही होंगे। स्वागत है दोस्तों सागरनोमिक्स पे आपका। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, क्योंकि आज हम स्टील इंडस्ट्री की एक छुपी रुस्तम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं लॉयड स्टील्स की, वो कंपनी जिसका आमतौर पे लोग जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन कितना पोटेंशियल है इसमें आज इस वीडियो में ज़रूर जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 5 मिनट से कम या 6-7 मिनट में अगर आप इस वीडियो को छोड़ के जाना चाहते हैं, ये रुका नहीं जाता, कहीं कुछ मजबूरी है, तो दोस्तों अभी चले जाइए, मेरा हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा और ये वीडियो सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए है, तो उनको देखने से उनका फायदा भी होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सागरनोमिक्स। यहां दोस्तों हम लोग देखते हैं, सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। और लॉयड स्टील का जो टेक्निकल चार्ट है वो आपकी आंखों के सामने है। और आप एक खास तौर पर एक चीज जरूर नोट कर रहे होंगे कि ये पहली चीज जो है वो तो ये है कि लोग इसमें ट्रेड ही नहीं करते थे। कब तक नहीं करते थे? नवंबर तक तो लोगों ने सोचा ही नहीं कि इसमें ध्यान भी देने की जरूरत है। फिर कुछ तो ऐसा हुआ है कि जो वॉल्यूम इतना छोटा होता था, ये छोटी छोटी बिल्डिंग्स एकदम से इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई। और उसके बाद आप ये देखिए, लगातार पिछले कुछ महीनों से इसमें वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ट्रेडिंग इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता जा रहा है। अभी जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट बढ़ता है ना दोस्तों, ये तब बढ़ता है जब लोग मार्केट में न्यूज आने से पहले उन तक न्यूज पहुंच जाती है और वो धीरे धीरे बाय करना शुरू कर देते हैं, या फॉर दैट मैटर सेल करना शुरू कर सकते हैं। पर जब इसके बारे में कोई न्यूज मार्केट में आती है, उससे पहले पहले ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टर टेक्निकल चार्ट में देख करके और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। और जब बाकी लोग आते हैं तब तक ट्रेन आगे निकल चुकी होती है। तो दोस्तों, यहाँ टेक्निकल चार्ट्स में ये चीज़ें पकड़ में आती है कि चाहे FIIs, DIIs कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर वो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो जगह कौन सी है। तो लॉयड स्टील में दोस्तों ये इंटरेस्ट आपको वॉल्यूम का बढ़ता हुआ दिख गया है खास तौर पे। और आप देख रहे हैं कि प्राइस जंप जो हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये प्राइस जंप भी दोस्तों बहुत सरप्राइजिंग है। बहुत तेजी से ग्रो किया है स्टॉक, और कहीं ना कहीं RSI देखो तो ये ओवरबॉट जोन में आ गया है, जिसके लिए कि हम कहेंगे थोड़ा इसको कूल ऑफ होने के लिए हमें इंतजार जरूर करना चाहिए। MACD और ऑसम ये अपना ADX इंडिकेटर दोनों के दोनों ही ओवरबॉट जोन दिखा रहे हैं। पर एक चीज ये है कि ADX जो है ना, ये दोस्तों बताता है स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, और इस हिसाब से बहुत मजबूत ट्रेंड ये दिखा रहा है। यहाँ पर कहने का इस सब का मतलब ये है कि यहाँ आपको देखिए कि ये प्राइस चैनल इसने तोड़ा है, और ये ब्रेकआउट करने के बाद लगातार ग्रीन कैंडल्स को फॉर्म करते हुए तेजी से ऊपर की तरफ गया है। तो आपको इस ट्रेंड को अब यहां पर बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी लगानी जरूरी है। बाय ऑन डिप्स कि आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं कूल ऑफ होने के लिए वापस आएगा। मतलब जब शेयर प्राइस ऐसे बढ़ती है ना, तो लहरों की तरह बढ़ती है, और फिर इस तरह से ट्रेंड इस तरह से चलता है। तो आपको यहां बाय नहीं करना है, आपको हमेशा बाय यहां करना होता है। लेकिन ये जगह पकड़ में नहीं आती है आमतौर पे, तो फिर नेक्स्ट स्टेज होती है ये वाली। तो 2-3 दिन तक अगर ग्रीन टी पहले ये थोड़ा सा डाउन होने तो प्राइस को, फिर 2-3 दिन तक अगर ये ग्रीन कैंडल्स आपको दिखती हैं, देन यू कैन कंसिडर योरसेल्फ। अब इस हिसाब से मैं कहूंगा कि 45 का जो लेवल है, वो लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके बाद में अगर ये प्राइस राइज होती है तो वहां एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें बनती है। लेकिन दोस्तों, कभी भी एक साथ पूरा पैसा लगा के बाय नहीं करना चाहिए। हमेशा स्टॉक्स को थोड़ा थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, जिससे कि आपकी एवरेजिंग और कंपाउंडिंग दोनों का फायदा आपको मिल सके। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके फंडामेंटल्स की। तो लॉयड स्टील के फंडामेंटल्स ये रहे स्क्रीन पर आपके सामने, कि यहां पर मार्केट कैप 5000 करोड़ के आसपास की है कंपनी की।
करती क्या है कंपनी, मैं आपको एक बार इसकी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। वैसे दोस्तों ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आपको वेबसाइट देख लेनी चाहिए कंपनी की, उस पर आपको काफ़ी कुछ कंपनी का ओवरव्यू पता पड़ जाता है। तो ये लॉयड स्टील जो है, इन्होंने लॉयड इंजीनियरिंग नाम कर लिया अपना, ओरिजिनल नाम लॉयड स्टील था। और ये देखिए, ये इनके दोस्तों कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है उनकी पिक्चर्स आप यहाँ देख सकते हो। कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, जैसे हाइड्रोकार्बन में काम करती है, स्टील में काम करती है, न्यूक्लियर पावर वाले जो प्लांट्स में जो इक्विपमेंट बनते हैं उसमें काम करती है, और इस तरह से ये प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। अब देखते हैं कंपनी के मार्केट कैप दोस्तों 5,000 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस 50 रुपए है, और आप ये देखेंगे कि ग्राहम नंबर है 4 रुपए। उसके मुकाबले में करंट प्राइस ज़्यादा है, लेकिन और फैक्टर्स को भी देखना ज़रूरी है। तो हम देखें पिछले साल भर के में देखें तो ये 12 रुपए तक भी गया है स्टॉक, और ये 59 हाईएस्ट रहा है। तो ये लगभग 59 यानी 52 वीक के साल भर के टॉप के आसपास ही चल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.2% है। तो डिविडेंड अगर कंपनी दे रही है, चाहे कम दे रही है चाहे ज़्यादा दे रही है, लेकिन दे रही है मतलब कंपनी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है अपने शेयर होल्डर्स के प्रति। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है इसका। फेस वैल्यू 1 रुपया है, और डेट दोस्तों 52 करोड़ रुपीज़ है ऑन द एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ 5,000 करोड़। तो करीब करीब 1% के आसपास इस पर डेट है। नथिंग टू वरी अबाउट दैट। इंडस्ट्री का पी 33 है, और स्टॉक का भी 126, मतलब इंडस्ट्री के मुकाबले में ये करीब करीब 4 गुना तेजी से प्राइस भाग रही है इसकी। उसका क्या रीज़न है वो भी देख लेते हैं। इसके 2 रीजन हो सकते हैं कि या तो प्राइस तेजी से भाग रही है, या फिर अर्निंग्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जिसकी वजह से पी रेशियो ज़्यादा हो गया। अभी देखते हैं कि दोनों में से कौन सी बात सच है। प्रोमोटर की 59.8% होल्डिंग है, और प्लेस जो है वो 1.5% है। वो बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता वाली बात इसमें नहीं है। प्रॉफिट अगर आप ये देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 29% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो आपकी करीब करीब कितनी है 25%, विच इज़ गुड, वेरी गुड। और डेट टू इक्विटी 0.28 है, सो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अब यहाँ हम देखते हैं इसकी कंपनी की वैल्यू एनालिसिस करके देखते हैं कि कंपनी में वैल्यू कितनी है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ एक वैल्यू साफ तौर पे दिख रही है कि ये जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो दोस्तों, ये ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, जो कि बढ़ता जा रहा है। ये देख रहे हो ना आप, यहाँ से यहाँ तक, ये पहले 150 से नीचे होता था, फिर 200 वगैरह वगैरह बढ़ते हुए ये आप अर्निंग पर शेयर जो है वो आप ग्रो करते हुए, सॉरी ईपीएस आपका इस साइड में टीटीएम टू ईपीएस, इधर है आपका पी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अर्निंग पर शेयर है वो आपका कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। प्राइस अभी यहाँ नीचे थी ईपीएस के ग्रो करने के बावजूद भी, मतलब ईपीएस ग्रो कर रहा था लेकिन प्राइस फिर भी नीचे ही थी। लेकिन उसके बाद में अब प्राइस ने इस जगह पर जंप लिया है, तो आपको देखना होगा कि ये डिप कब से होती है वापस। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि फंडामेंटल्स की बात अगर हम इससे करें तो इस कंपनी को मैं दे सकता हूँ 4 आउट ऑफ 5। और आगे हम बात करते हैं टेक्निकल्स की बात करें तो उसमें दोस्तों वहाँ पर मैं आपको 3 आउट ऑफ 5 दूंगा इसको, क्योंकि कंपनी रनअप बड़ी तेज़ी से लेके गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कंपनी का जो ओवरव्यू है वो देख लेते हैं एक बार। आपको कंपनी की बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ग्रोथ अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा कि कंपनी की जो ग्रोथ है 5 इयर्स को लेते हैं, 5 साल में 21% तो है सेल्स की ग्रोथ और 79% प्रॉफिट की ग्रोथ है। सो दोस्तों ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कंपनी की सेल अगर ऐसे बढ़ रही है तो प्रॉफिट ऐसे बढ़ रहा है, तो वो तो एक बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, इसका स्टॉक प्राइस लेकिन 115 बढ़ गया, यानी स्टॉक प्राइस उससे भी ऊपर चला गया, यानी कंपनी ने अपना प्रॉफिट बढ़ाया लेकिन ये लोगों ने उसको खरीद करके महंगा कर दिया था। 3 साल में बात करें तो 40%, 150% एंड 290%। और लेटेस्ट बात करें तो दोस्तों ये थोड़ी सी इस जगह पर प्राइसी हल्की सी है कंपनी, बट ज़्यादा चिंता की बात नहीं है क्योंकि कंपनी डेट फ्री है और ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है। तो कभी कभी ना ऐसे शांति से भी रहना चाहिए, हर बात पे पैनिक करना भी अच्छी बात नहीं है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। ये इसका कंपनी का नाम पहले लॉयड स्टील होता था, फिर उन्होंने कुछ सोच करके इसको इंजीनियरिंग वर्क कर दिया। मोस्टली ऐसा होता होगा कि स्टील के अलावा बाकी चीज़ों में भी काम करना चाह रहे होंगे, तो ये स्टील नाम लगा हुआ है तो दूसरे ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे। अगर किसी ने अपने नाम के आगे लिखा हुआ है कि
रसगुल्ला भंडार, मान लीजिए राम सिंह रसगुल्ला भंडार, तो वहाँ पर कोई गुलाब जामुन खरीदने थोड़ी ना जाएगा। तो दोस्तों यही है, कंपनियां कई बार अपनी रीब्रांडिंग करती है, जैसे कोल इंडिया भी करने की बात कर रही है। कोल इंडिया का मतलब होता है कि कोयला, लेकिन वो दूसरी इंडस्ट्रीज में भी काम करना चाह रही है, तो इसलिए कुछ दिनों बाद हो सकता है उसका नया नाम आपको सुनने में आ जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं इस कंपनी में। तो ये देखिए दोस्तों, इस कंपनी का नाम इन्होंने चेंज कर लिया है। सो यहाँ लिख भी रहे हैं कि दिस रीब्रांडिंग रिफ्लेक्ट्स द कंपनीज एक्सपेंशन इनटू न्यू होराइजन्स विद इन द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। सो ये स्टील से आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस कंपनी के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि इसके बिजनेस का ओवरव्यू क्या है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, ये इनकी कोर डिटेल्स हैं, पर इसमें ज्ञान ज़्यादा है, काम की चीज़ें कम है। सिंगल लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग, ये एक प्लस पॉइंट है कि एक ही जगह पर ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इनको एक कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। टेक्नोलॉजिकल बैंडविड्थ टाई-अप्स, तो कई जगह पे इन्होंने दूसरी कंपनी से टाई अप भी कर रखा है। 4 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये छोड़ दो आप, ऐसे कुछ कोई फ़ायदा नहीं लिखने का, ये सिर्फ पन्ने भरने के लिए लिखी जाती है चीज़ें। मल्टी प्रोडक्ट ऑफरिंग, ये अच्छी बात है कि डाइवर्सिटी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है इनके पास में। नेक्स्ट अपन इसके ओवरव्यू में बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इनके प्रोडक्ट्स हैं जो आप देख रहे हो, हैवी इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स हैं इनके, प्रेशर वेसल्स हैं, कॉलम्स हैं। तो ये जो अधिकतर पेट्रोलियम वाली जो कंपनीज होती है या थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स, उन सब में इस तरीके की जो हैवी मशीनरी है वो यूज़ होती है, जो कि लॉयड स्टील्स बनाती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट्स में से एक है कि इसके पास में इतने सारे बड़े बड़े जो नाम है वो सारे इसके कस्टमर्स हैं। ये देखिए, ये क्लाइंट कौन कौन है जी इसके। अब किसी बिजनेस के में कितना दम है ये पता पड़ता है उसके क्लाइंट से। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इसका क्लाइंट है, आदित्य बिरला ग्रुप, टोटल पेट्रोलियम, इफ्को और L&T, भारत पेट्रोलियम, टाटा और इंडियन ऑयल, ये सारे HP, ये वेलस्पन, ये सारे बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के टॉप शॉट्स हैं वो इस कंपनी के कस्टमर्स हैं। तो इसलिए कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी बनने की पूरी गुंजाइश रखती है। ये दोस्तों इनके जो टॉप मैनेजर्स वगैरह हैं वो हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं। और यहाँ हम लोग ऑर्डर बुक की बात करते हैं। ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जिस पे आपको नज़र ज़रूर रखनी चाहिए कि यहाँ आप देखें तो ऑर्डर स्टेटस। दोस्तों ये कितनी अच्छी बात है कि ऑर्डर बुक का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। कैसे, इन्होंने ये कहा है कि विद द लार्जर बेस ऑफ ऑर्डर बुक टू बिगिन 24 द रोड मैप इज क्वाइट स्टडी। ठीक है, ऑर्डर बुक इज ऑन दिस डेट इज 683 करोड़ रुपीस। यानी कि ये कह रहे हैं कि हमने जो 2023 का जो टोटल रेवेन्यू था ना, वो उसके मुकाबले में 2.2 टाइम्स यानी 2.25 गुना लगभग इनके पास ऑर्डर हैं। यानी पहले अगर 100 रुपए के ऑर्डर थे तो अब इनके पास में 220 रुपए के ऑर्डर हैं। तो दैट मीन्स किसी के हाथ में ऑर्डर होते हैं, धंधा हाथ में होता है, तो उसका भविष्य सुरक्षित होता है। तो ये एक कंपनी का एक प्लस पॉइंट है। और बाकी हम बात करें इसमें, देखिए यहाँ आप ये देखिए कि ऑर्डर बुक की स्टेटस क्या है। नए ऑर्डर इनके 2023 तक 683 करोड़, और अभी इसी क्वार्टर में जो अभी खत्म हुआ है ना, अप्रैल मई जून 24 वाला क्वार्टर, उसमें 245 करोड़ के न्यू ऑर्डर है। दोस्तों साल भर में ऑर्डर थे इनके 683 करोड़, और अभी एक सिर्फ 3 महीने में इनके हो गए 245 नए ऑर्डर करोड़ के। तो ये टोटल में एक बड़ी अच्छी बात है। कंपनी पे विश्वास है कस्टमर्स को और इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है। बाकी फाइनेंशियल नंबर्स हम लोग मोस्टली डिस्कस कर ही चुके हैं। यहाँ आप एक थोड़ी सी नज़र इस पर डाल सकते हैं, डालनी चाहिए एक्चुअली, डाल क्या सकते हैं, ज़रूरी है कि रेवेन्यू जो है वो आप देखिए ग्रो कर रहा है इनका। पहले 19 में 9.7 करोड़ था, फिर ये बढ़ा, फिर ये कोविड के दौरान का डिसरप्शन है, और जैसे ही इस डिसरप्शन से इंडस्ट्री वापस नॉर्मलाइज हुई तो आप ये देखिए 50 करोड़ की जगह पर इनके पास 312 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है। मतलब कि 6 गुना रेवेन्यू। पहले 100 रुपए का की सेल होती थी, अब 600 रुपए की सेल हो रही है। सेकेंडली एबिटा और पैट, तो दोनों में ही ग्रोथ आप साफ तौर पे देख सकते हो कि, और ये भी जंप है, तेज ग्रो कर रही है कंपनी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे एबिटा, रेवेन्यू, पैट, सब चीज़ें कंपनी की ग्रो होती हुई दिख रही है। कंपनी में अच्छाई क्या है दोस्तों और बुराई क्या है, इस पे बात करके हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। पहली चीज़,
अगर हम इसको समराइज करें तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री में है जो सिक्लिकल है, यानी कि जो सीजन के हिसाब से अप डाउन उसमें आते रहते हैं। दूसरी चीज, कंपनी सिंगल लोकेशन पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो सारे आसपास के पार्ट आसपास में असेंबल वगैरह करना हो जाता है, तो इनकी जो ट्रेवलिंग की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो बचती है। ये इसका प्लस पॉइंट है। तीसरा प्लस पॉइंट ये है कंपनी के पास में ऑर्डर बुक एडवांस में है, तो बहुत सारे ऑर्डर हैं, तो कंपनी का फ्यूचर सेफ है। चौथी प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों? चौथा प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी का जो स्टील वाला जो एक फोकस था उसकी जगह ये इंजीनियरिंग में, यानी ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज को केटर कर रहे हैं। सो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं। और नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट ये है दोस्तों कि कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री में कॉम्पीट कर रही है जहां टाटा स्टील जैसी कंपनियां भी होती है, जो बड़ी बड़ी शार्क्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिनके मुकाबले ये कंपनी थोड़ी छोटी है। तो अपनी इंडस्ट्री में थोड़ा सा इस पर प्रेशर ज़रूर है, लेकिन अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी डेफिनेटली अच्छा करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, डिटेल में रिसर्च बेस्ड नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूं। हो सकता है कभी कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, लेकिन कोशिश रहती है आपको एक इन्फॉर्मेटिव डिसीजन लेने में मदद मिले। सो जरूर आज के वीडियो में मुझे यकीन है आपने कुछ नया और अच्छा ज़रूर सीखा होगा। दोस्तों, अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक तो करना है और सारे दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। खासतौर पे व्हाट्सएप पे जितने ग्रुप आपके हैं सबको आपको शेयर करना है। अच्छी नॉलेज, अच्छी कंपनी के बारे में ज़रूर लोगों तक पहुँचनी चाहिए। एक मेरी सलाह है दोस्तों यहाँ पर कि जब भी आप अपने दोस्तों के साथ कभी बैठें तो कंपनीज के बारे में डिस्कस करें, ना कि बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, सचिन ने, विराट कोहली ने चौका मारा, छक्का मारा, वो भी कर सकते हो आप, लेकिन इस वाली चीज को करने से आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी लर्निंग बढ़ेगी। चॉइस है आपकी, मेरा सिर्फ सजेशन है। आप अगर भाई माने, गाइड माने तो इसको जरूर यूज करके देखिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।